बहुत पुराने जमाने की बात है। नूरपुर गांव में रमजान का महीना चल रहा था। गांव के लोग रोजा रख रहे थे और हर घर में इबादत, सच्चाई और संयम का माहौल था। मस्जिदों में अजान की गूंज हर सुबह और शाम सुनाई देती और गलियों में बच्चों की हंसी, खजूर के पेड़ों की हल्की खुशबू और मिट्टी की मीठी खुशबू माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। हर घर में खाने पीने की व्यवस्था सादगी से थी, लेकिन दिलों में ईमान और इंसानियत का प्रकाश फैल रहा था। इमरान और उसका छोटा भाई सलीम भी अपने पिता हसन के साथ रोजा रख रहे थे। हसन एक सच्चे, धर्मनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे। वे अपने बच्चों को न केवल रोजे की अहमियत समझाते थे, बल्कि जीवन में नैतिकता, धैर्य और सही निर्णय लेने की शिक्षा भी देते थे। हसन मानते थे कि रोजा केवल भूख और प्यास का त्याग नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा है जो इंसान को सही और गलत की पहचान कराती है। पहले दिन इमरान ने सोचा कि वह पूरी तरह सही रहेगा। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि इस बार वह कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन बच्चों की नादानी और थोड़ी शरारतें उसे धीरे धीरे बहकाने लगीं। रसोई से खजूर का मीठा स्वाद उसके मन को आकर्षित करने लगा। इमरान ने अपने छोटे हाथों से चुपके से खजूर उठाया और खा लिया। ठीक उसी समय हसन ने उसे देखा। इमरान का चेहरा डर से सिहर उठा। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं थोड़ी खुराक ले लिया। हसन की आंखों में गंभीरता थी, लेकिन उनकी आवाज में प्यार और शिक्षा का मिश्रण था। उन्होंने कहा, बेटा, रोजा सिर्फ भूख और प्यास नहीं है, यह दिल और आत्मा की परीक्षा है। जब तुम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो, यही सबसे बड़ा कदम है। और याद रखना, गलती से सीखना ही इंसानियत का सबसे सुंदर पहलू है। इमरान ने सिर झुकाया और अपने पिता से माफी मांगी। हसन ने उसे गले लगाते हुए कहा, गलती करना इंसानियत का हिस्सा है बेटा, लेकिन सबसे जरूरी है कि तुम तुरंत पछताओ और सुधार करो। यही असली ईमानदारी है। हसन ने अपने दोनों बेटों को विस्तार से समझाया कि रोजा केवल शरीर की भूख और प्यास का त्याग नहीं है, यह आत्मा को मजबूत बनाने, दिल को सच्चाई और ईमान से भरने का तरीका है। इमरान और सलीम धीरे धीरे समझने लगे कि रोजा केवल भूख का नाम नहीं है, बल्कि यह दिल और आत्मा की परीक्षा भी है। कुछ दिनों बाद गांव में पानी का स्तर अचानक गिर गया। कुएं में पानी बहुत कम रह गया और कई लोग लालच और झूठ का सहारा लेकर पानी लेने की कोशिश करने लगे। इमरान ने सलीम से कहा, भाई, हमें धैर्य रखना है और सही आचरण करना है। हमें झूठ और छल से दूर रहना चाहिए। उन्होंने बिना किसी छल और झूठ के पानी लिया। हसन ने उन्हें पास बुलाया और गर्व से कहा, बेटों, तुमने दिखाया कि ईमान और धैर्य से काम लेना सबसे बड़ी ताकत है। यही रोजे की असली ताबीर है, यही असली मुसलमान की पहचान है। इमरान ने अपनी पहली गलती पर गहरा पछतावा किया। उसने पिता से माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब से वह हमेशा सही राह पर चलेगा। हसन ने उन्हें गले लगाते हुए समझाया कि माफी मांगना और सुधार करना ही असली ताकत और ईमानदारी है। दिन ब दिन इमरान की सोच बदलने लगी। उसने महसूस किया कि रोजा केवल भूख और प्यास का त्याग नहीं है, बल्कि यह जीवन में सही निर्णय लेने, ईमान और धैर्य बनाए रखने की परीक्षा है। सलीम भी भाई की बदलती सोच से प्रेरित हुआ। दोनों अब रोजे और जीवन में सही आचरण करने, जरूरतमंदों की मदद करने और झूठ या छल से दूर रहने लगे। एक दिन गांव में बड़ी चुनौती आई। कुएं में पानी की आपूर्ति बहुत कम हो गई। कई लोग लालच और झूठ का सहारा लेने लगे। कुछ ने दूसरों के हिस्से पर नजर लगाई, कुछ ने अपने फायदे के लिए झूठ बोला। लेकिन इमरान और सलीम ने धैर्य और ईमान के साथ इसका सामना किया। उन्होंने सही समय पर पानी लिया, बिना किसी छल या लालच के। उनका यह कदम पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। हसन ने गर्व से कहा, बेटों, तुमने दिखाया कि रोजा और ईमान
केवल शरीर की परीक्षा नहीं है, बल्कि दिल और आत्मा की परीक्षा भी है। जो लोग सच्चाई और ईमान से चलते हैं, वही असली विजेता हैं। इस घटना ने पूरे गांव के लोगों को बदल दिया। लोग भी अपने व्यवहार और आचरण पर ध्यान देने लगे। उन्होंने देखा कि ईमानदारी, धैर्य और सही कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। नूरपुर गांव अब केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि ईमान, सच्चाई और भाईचारे का प्रतीक बन गया। इमरान ने कहा, पापा, अब मुझे समझ आ गया है कि रोजा केवल भूख और प्यास का नाम नहीं है। यह हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी आत्मा की परीक्षा है। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा और अब मैं हमेशा सही राह पर चलूंगा। सलीम ने भी कहा, मैं भी हमेशा ईमानदार रहूंगा और किसी की मदद करूंगा। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हसन ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, बेटों, यही असली मुसलमान की पहचान है। असली खुशी और संतोष वही है जो सच्चाई और ईमान से आती है। इसके बाद नूरपुर गांव के बुजुर्ग और बच्चे सभी इमरान और सलीम की प्रेरक कहानी सुनकर अपने जीवन में ईमान और धैर्य को अपनाने लगे। हर रोजे के साथ उनकी आत्मा और भी मजबूत हुई। गांव के लोग अब रोजा को केवल भूख और प्यास का त्याग नहीं मानते थे, बल्कि इसे दिल, सोच और आत्मा की सफाई, सच्चाई और सही कर्म का प्रतीक समझने लगे। इमरान और सलीम की मेहनत, ईमान और सही आचरण ने पूरे परिवार और गांव में स्थायी बदलाव ला दिया। हसन ने देखा कि उसके बच्चों ने न केवल अपनी गलती से सीखा, बल्कि जीवन में स्थायी मूल्य, नैतिकता और सच्चाई अपनाई। नूरपुर गांव अब एक ऐसा गांव बन गया था जहां हर दिल में सच्चाई और भाईचारे की रोशनी थी। रमजान का महीना समाप्त हुआ, लेकिन इमरान और सलीम ने जो सीख और अनुभव प्राप्त किया, वह उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। उन्होंने जाना कि रोजा केवल भूख और प्यास का त्याग नहीं है, बल्कि यह जीवन में सही निर्णय लेने, दूसरों की मदद करने, ईमान और धैर्य बनाए रखने और आत्मा को मजबूत करने का सर्वोत्तम तरीका है। नूरपुर गांव अब केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक उदाहरण बन गया। हर कोई ईमान, सच्चाई और भाईचारे का अनुसरण करने लगा। इमरान और सलीम की कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर जीवित रही। गांव में हर घर, हर गलियों और हर मुस्कान में रमजान की असली ताबीर और सच्चाई की झलक दिखने लगी। रोजा अब केवल भूख और प्यास का त्याग नहीं रहा। यह दिल, सोच और आत्मा की सफाई, सच्चाई और सही कर्म का प्रतीक बन गया। हसन, इमरान और सलीम के जीवन में यह अनुभव स्थायी सीख और खुशियों का स्रोत बन गया।